आदाब नाज़रीन, मैं सुमिया और आप देख रहे हैं सियासत.com। आजकल अखबार में काफी सारे वाकयात नजर आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स की लापरवाही की वजह से कोई अपनी जान खो रहा है तो कोई अल्लाह की दी हुई नेमत को खो रहा है। एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मोहम्मद अब्दुल करीम। ये हाफिज है और इनकी उम्र 23 साल है। 2007 में इन्हें सांप ने काटा था और इसकी वजह से वो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में गए थे। वहां पर कुछ इलाज होने के बाद इन्हें पता चला कि इन्हें थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है और उसके कुछ वक्त बाद ये अपनी आवाज खो बैठे। चलिए आइए इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि ये हमसे बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अपनी आवाज खो चुके हैं, इसलिए हम इनके चाचा से बात करते हैं जिनका नाम है अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे नाज़रीन को 2007 में ये वाक़यात हुआ था, तो आप हमें कुछ और इसके बारे में बताएंगे कि ये हादसा कैसे हुआ? असल में ये एलाकुंडी में रहते थे 2007 में, तो उधर पहाड़ी इलाका था। तो जब गर्मी का सीजन था, जब तो जो है गर्मी बहुत हो रही थी, दरवाजा खुला रख के सो रहे थे, तो नींद की हालत में सांप काटा इनको, तो पता नहीं चला सांप काटने को। तो जब 2-3 बजे जब उठे तो बहुत पेट में तकलीफ हो रही थी। तो जो है ना एकदम वॉमिटिंग शुरू हो गया इनको, तो उसमें एकदम जहर के टाइप में हरा कलर दिख रहा था। तो परेशान हो गए जो है ना, जब देखे क्या हुआ था तो हाथ पे जब निशान था सांप के बाइट का, तो जो है हम लोग देखे अरे सांप काटा इनको करके हम लोग सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल लेके चले गए। तो वहाँ पे जो है ना संडे की सुबह थी, वहाँ पे जब लिख गए थे हम लोग उस्मानिया को, तो लिख जाने के बाद जो है ना डॉक्टर फौरी जो है इनको वेंटिलेटर डाल दिए, सांस रुक जा रही थी इनकी। तो उसके बाद एक इंजेक्शन लिए थे, वो इंजेक्शन वो तकरीबन मेडिकल हॉल पूरे बंद थे। वहाँ पे उस्मानिया के मेडिकल हॉल में वो नहीं था। वो इंजेक्शन बहुत ढूंढे, 2-3 घंटे हो गए उसमें। तो वो इंजेक्शन ही होना, उससे जो है ना इनको जो है ना काम हो सकता, उसमें बहुत देर हो गई। जब तक वो वेंटिलेटर पर थे, बेहोश हो गए थे। तो वो इंजेक्शन बड़ी मुश्किल के बाद मिलने के बाद जब लेके आए इंजेक्शन दिए, तो तकरीबन 8 दिन जो है ना कोमा में थे। उसके बाद जब होश में आए तो 11वें दिन इनको वेंटिलेटर का निकाल दिया गया और 10 दिन वहाँ पर एडमिट थे। फिर डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद 2-3 दिन में सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई थी। तो हम लोग इमीडिएटली एनटी हॉस्पिटल लग गए। तो वहाँ पे वो बोले कि ये वेंटिलेटर तो डाले इनको, उससे इनको इन्फेक्शन हो गया और नाली बंद हो गई। तो इमीडिएटली वो लोग जो है ना यहाँ पे नीचे में होल कर दिए। होल करके जो है वहाँ पाइप डाल दिए। पाइप डालने के बाद वो लोग क्या करें, जो नाली बंद हो गई उसको अंदर भी एक पाइप डालने की कोशिश करे, वो एक ऑपरेशन करें, वो फेल हो गया ऑपरेशन। उसके बाद फिर और एक ऑपरेशन करे, उसके बाद वो इत्तेफाक से वो भी फेल हो गया। तो उसके बाद बोले कि अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अभी तकरीबन 6 महीने के बाद ही ऑपरेशन कर सकते हो। तो हम लोग वहाँ से लेके घर पे आ गए। उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद यशोदा हॉस्पिटल डॉक्टर नागेंद्र महिंद्रा के पास लेके गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब समझाए पूरा, बीच की जो नाली जो खराब हो गई, वो नाली को कट करके हम डायरेक्ट ज्वाइंट कर देंगे उसको। हाल ही में मैं एक ऐसे ही पेशेंट को जो है ना ऑपरेशन किया था, तो आप जाके देख लीजिए बोल के वो बताया। तो हम लोग जाके देखे तो एक बच्ची का सेम ऐसे वाक़या था। तो हम लोग जाके देखे वो सक्सेस था ऑपरेशन। तो हम लोग जो है ना ठीक है भाई, लेकिन हम लोग जो है ना कदम उठाए, जो 3.5 लाख रुपए खर्चा आया था ऑपरेशन का। तो हम लोग बहुत जगह से कोशिश करके पैसे जो है ना जमा करे थे। यानी बहुत लोग जो है ना, काफ़ी लोग सियासत वाले भी बहुत मदद करे थे हमारे ऑपरेशन के बाद। और अपने गवर्नमेंट से भी 50,000 रुपये की मदद हुई थी। और जब राशिद रेड्डी साहब थे सीएम, और हमारे गोवा गुट्टी वाले हमीद वगैरह भी जो है ना हमारी मदद कर रहे थे। उसके बाद जैसा ऑपरेशन हुआ, वो इत्तेफाक से अल्लाह की मर्जी थी कि वो ऑपरेशन भी जो है ना नाकाम हो गया। तो अभी डॉक्टर साहब तो अभी जो है ना ये बोले कि इनकी जो है ना अब लाइफ टाइम जो है इनका जो पाइप लगा हुआ है, वो पाइप जो है ना इनको लाइफ टाइम पाइप पे रहने का है। तो अभी जैसा आपने कहा कि उम्र हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब होने के बाद क्या आप लोग ने केस नहीं किया उस्मानिया हॉस्पिटल? हम लोग को उसी कोई बारे में नॉलेज नहीं थी, केस कर सकते ऐसा कुछ मालूमात नहीं थे जी। तो उसके बारे में हम लोग कोई हम लोग को राय नहीं दी कि किस करो बोल के।
तो हम लोग नहीं कर सके। हाफिज साहब घर के बड़े अफराद है या फिर इनके और कोई? सुबह घर के बड़े हैं जी। और कितने भाई बहने हैं? टोटल इनको मिला के 4 भाई और 2 बहनें हैं। जी। तो घर की जिम्मेदारी हादसा होने से पहले इनके ऊपर ही थी होगी, तो क्या काम करते थे ये? हाफिज होने के बाद प्लम्बर का काम कर रहे थे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्लम्बर थे जी। उसके बाद से जैसे हादसा होने के बाद जो है ना, इन लोगों ने वो परेशानी होने से दम चढ़ रहा था उनको। डॉक्टर बोला कि बिल्कुल जो है ना, इनको धूल मिट्टी से बिल्कुल परहेज है, क्योंकि डायरेक्ट धूल जो है ना यहाँ से चली जाती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है इनको। तो उससे बिल्कुल परहेज करने के लिए बोला है डॉक्टर। तो अब ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो हिप्स का जो हाफिज है वो जारी है अभी दौर? हाँ, वो तो पढ़ रहे हैं, अपने आप में पढ़ रहे हैं, मोटे तो डेली पढ़ रहे हैं। जी। तो इनके डैडी कुछ, इनके वालिद साहब ऑटो चलाते हैं। जी। अब जिम्मेदारी दोनों पर थी, लेकिन अब जिम्मेदारी पूरी इनके अब्बा के ऊपर है। जी हाँ। अभी कुछ करने का सोच रहे हैं या आगे ये कुछ कर सकते हैं? अभी ये मतलब धूल मिट्टी से बिल्कुल अलग से जो है ना, मोबाइल टेक्नीशियन का करना है, जहाँ पे उनको बिल्कुल ऑफिस बंद रहती है, वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो वहाँ पे सीख रहे हैं वो। अभी तो कुछ जो है ना तकरीबन 75% सीख लिए हैं। उसके बाद जो है ना कुछ सीखने के बाद कहीं भी बंद, मतलब काउंटर होता है ना, बंद ग्लासेस लगे हुए, धूल मिट्टी से बिल्कुल नहीं आती, वहाँ पे बैठ के जो है ना मोबाइल से का कुछ बिजनेस कर सकते हैं। रिचार्ज कार्ड है और उसको मोबाइल के जो है ना एसेसरीज है, वो बैठ के कर सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन से कुछ अपील करना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कि इनको कुछ जो है ना कारोबार पे लग जाए, मोबाइल का काउंटर वगैरह जो है ना इनको डाल के दे दिए ऑफिस के टाइम में, तो इनको जो है ना बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपके। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि हाफिज अब्दुल करीम की जितनी हो सके उतनी मदद फरमाएं, क्योंकि हम तो जितना कोशिश करें, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है, जो है इनकी परेशानी आसान हो जाए जिंदगी में। हमारा अकाउंट नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप इस पर जितना हो सके उतना जो है ना मदद कीजिए। शुक्रिया। ये वाक़या देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जिंदगी इतनी बेदर्दी हो सकती है। डॉक्टर्स जिसके ऊपर हम भरोसा कर ये सोचते हैं कि शायद अगर हम अब उनके ऊपर भरोसा करेंगे और अपने आप को देंगे तो शायद सही सलामत हम वापस निकलेंगे। लेकिन ऐसे वाक़यात को देखकर मुझे लगता है कि ना तो हम जिंदगी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं और ना ही डॉक्टर्स के ऊपर। मैं मोहम्मद अब्दुल करीम हाफिज साहब की तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप लोग जितनी हो सके इनकी मदद करने की कोशिश करें। इनका अकाउंट नंबर है, हम लोग इनकी मदद करके कुछ हद तक इनकी जिंदगी को सुधार सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज।